एमसीबी जिले में भगवान चित्रगुप्त के पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें कायस्थ समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपने आराध्य देव की पूजा विधि विधान से की, जो कि समाज को न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में ज्ञान और शिक्षा का महत्व स्थापित करती है। ऐसी ही एक अनोखी परंपरा है कायस्थ समाज द्वारा दीपावली के दिन कलम रखने की। चित्रगुप्त महाराज के प्रति गहरी आस्था रखने वाला यह समाज दीपावली के रात से अपनी लेखनी को विश्राम देता है और भाई दूज के दिन विशेष पूजन के बाद ही कलम उठाई जाती है। आज इसी भगवान के चित्रगुप्त की पूजा पर देखते हैं यह खास रिपोर्ट। भगवान चित्रगुप्त की पूजा। एमसीबी जिले में भगवान चित्रगुप्त की पूजा। चित्रगुप्त मंदिर में होती है चित्रगुप्त की पूजा। कायस्थ समाज के लोग करते हैं पूजा। भारतीय संस्कृति को करते हैं समृद्ध। भगवान का आशीर्वाद करते हैं प्राप्त। दीपावली की रात कलम को देते हैं विश्राम। भाई दूज के दिन पूजन के बाद उठाते हैं कलम। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में भगवान चित्रगुप्त के पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें कायस्थ समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और अपने आराध्य की पूजन अर्चना की। भगवान चित्रगुप्त के पूजा से संबंधित एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे, तब उनके स्वागत और राज्याभिषेक की तैयारियां जोर शोर से की गई। दीपावली की रात पूरे अयोध्या में दियों की रोशनी में उत्सव मनाया गया। राज्याभिषेक के इस समारोह में ऋषि मुनियों और देवताओं सहित सभी को आमंत्रित किया गया, लेकिन भूलवश भगवान चित्रगुप्त को आमंत्रण नहीं भेजा गया। इस भूल से आहत होकर भगवान चित्रगुप्त, जो जन्म और मृत्यु के लेखा जोखा के देवता माने जाते हैं, भगवान चित्रगुप्त ने अपनी लेखनी को 24 घंटे के लिए विराम दे दिया। इस घटना से संसार में एक असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई। नए जन्म रुक गए और मृत्यु भी स्थगित हो गई। सृष्टि में हाहाकार मच गया। इस समस्या के समाधान के लिए ऋषि मुनियों ने भगवान राम को एक सुझाव दिया कि चित्रगुप्त महाराज से क्षमा याचना कर उन्हें पूजा अर्चना के साथ आमंत्रित करें। इसके बाद भगवान श्री राम ने चित्रगुप्त महाराज का विशेष पूजन किया और तभी से कायस्थ समाज में दीपावली पर कलम रखने और दूज के दिन पूजन के बाद उसे उठाने की परंपरा आरंभ हुई। कायस्थ समाज के लोग भगवान चित्रगुप्त को अपना आराध्य मानते हैं। मान्यता है कि चित्रगुप्त महाराज के हाथों में कलम, दवात, करवाल और कर्म की किताब होती है, इसलिए उन्हें ज्ञान, बुद्धि और लेखनी का देवता माना जाता है। दीपावली की रात से यम द्वितीया तक कायस्थ समाज के लोग अपनी लेखनी को पूजा अर्चना के बाद ही पुनः आरंभ करते हैं। चित्रगुप्त मंदिर में हर वर्ष भाई दूज के दिन कायस्थ समाज के सैकड़ों लोग एकत्रित होते हैं। कायस्थ महासभा के संरक्षक वीरेंद्र श्रीवास्तव बताते हैं कि यहाँ हर साल हवन, मंत्रोच्चार और विशेष पूजा के आयोजन होते हैं, जिसमें कायस्थ परिवार अपनी कलम, दवात की विधिवत पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूजा के बाद ही वे अपनी लेखनी को पुनः आरंभ करते हैं। भगवान राम जब लंका से विजय श्री प्राप्त करके वापस अयोध्या लौटे, पूरे गांव के लोगों ने, पूरे अयोध्या ने उनकी जय जयकार की, उनका स्वागत किया, दीप जलाए और राज्याभिषेक की पुनः एक बार तैयारी शुरू की गई कि उनका अब राज्याभिषेक होगा। सभी देवी देवता बुलाए गए, जो भी संत महात्मा ऋषि मुनि सभी लोग आए, लेकिन कहीं गलतीवश इसी बीच में भगवान चित्रगुप्त को बुलाना भूल गए, जिसके कारण से भगवान चित्रगुप्त नाराज होकर के उन्होंने और कुछ नहीं किया, अपनी कलम रख दी। और आप सभी जानते हैं कि भगवान चित्रगुप्त जन्म मृत्यु से लेकर हर व्यक्ति का लेखा जोखा, पाप पुण्य सभी का लेखा जोखा रखते हैं। इससे क्या हुआ कि उनके कलम रख देने से सारे पृथ्वी पर जितने भी लोग थे, उनके जन्म मृत्यु का लेखा जोखा बंद हो गया। लोगों के जो पुण्य
और पाप थे उनका भी लेखा जोखा बंद हो गया। इससे ऐसा लगा कि सृष्टि रुक गई। इस तरह के सृष्टि रुक जाने से हड़कंप मच गया। जब ऋषि मुनियों को ये बात पता चली तब उन्होंने भगवान चित्रगुप्त के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया कि विशेष रूप से उनको बुलाया जाए, और भगवान राम खुद चित्रगुप्त जी को बुलाने के लिए उनके पास गए, उनसे अनुनय विनय किया, उन्हें मनाया, और मनाने के बाद वो उन्हें लेकर के अयोध्या आए। जब अयोध्या आए उसके बाद बाकी का राज तिलक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज भी उस समय को ध्यान करके आज भी वहाँ के लोग भगवान चित्रगुप्त का एक विशाल मंदिर बनवाया हुआ है अयोध्या में, आज स्थापित हैं भगवान चित्रगुप्त। और उसके बाद से ही यम द्वितीया के बाद से लोग कलम उठाते हैं अपनी। ये वहीं कायस्थ महासभा के सदस्य संजय श्रीवास्तव का कहना है कि यह परंपरा समाज को ज्ञान, शिक्षा और कर्म की महत्वता सिखाती है। यह एक ऐसा पवित्र अवसर होता है जब कायस्थ समाज अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए भगवान चित्रगुप्त का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए कामना करते हैं। भगवान रामचंद्र जी जब अयोध्या विजय होकर के वापस आने के बाद उनके साथ उनका भव्य स्वागत और पूरी पब्लिक हर प्रकार से राज सिंहासन के लिए उत्सव मना रही थी। इसी बीच सभी देवी देवता और सभी लोग को बुलाया गया। किसी कारणवश या त्रुटिवश चित्रगुप्त भगवान को नहीं बुलाया गया, जिससे वो क्षुब्ध होकर के और पूरी 24 घंटे में अपनी लेखी जो कि सब बंद कर दी। आज हम सभी मिल करके और यहाँ चित्रगुप्त की पूजा करके, और जैसे भी हम लोग ये 24 घंटे जैसे कलम बंद रहेगी उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे। सभी कायस्थ बंधु चित्रगुप्त की पूजा करते हैं आज के दिन, और 24 घंटे के लिए कलम हम लोग बंद करके और उसके बाद पूजा करने के पश्चात ही हम अपनी कलम का शुरुआत करते हैं। भगवान चित्रगुप्त के पूजन का यह आयोजन एमसीबी जिले में हर साल होता है, जहां कायस्थ समाज के लोग अपने आराध्य की आराधना करते हैं, जो समाज को न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में ज्ञान और शिक्षा का महत्व स्थापित करती है। एमसीबी से धीरेन्द्र की रिपोर्ट।